नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईडीयू मंत्रा पर। आज की इस क्लास में हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए को करिकुलर फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन के टॉप 100 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो इससे पहले चैनल पर नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ क्या है? वृद्धि, प्रगति, परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो देखिए, विकास का जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विकासात्मक कार्य की असफलता के लिए उत्तरदायी कारक है। उपयुक्त अवसर प्राप्त न होना, वंचित अभिप्रेरण प्राप्त न होना, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ए तथा बी तथा दोनों हो जाएंगे। उपयुक्त अवसर प्राप्त न होना, वंचित अभिप्रेरण प्राप्त न होना, ये क्या होता है? विकासात्मक कार्य की असफलता के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है? रोग, वृद्धि, पारिवारिक वातावरण या वंशानुगत क्रम एवं वातावरण। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन। कह रहा वंशानुगत अनुक्रम एवं वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि वंशानुक्रम के वाहक होते हैं ग्रंथियां, जीन्स या फिर क्रोमोसोम या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, वंशानुगत क्रम के वाहक जो होते हैं वो जीन्स जो होते हैं, यही वंशानुगत क्रम के वाहक होते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म के बाद विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 3, 5, 6, 9। तो इसका सही आंसर जो है वो है 6 भागों में बांटा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है शैवाल की उम्र क्या है? शैवाल की उम्र क्या है? 0 से 14 सप्ताह, 0 से 1 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष या 0 से 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा 0 से 2 वर्ष। शैवाल की जो उम्र अवस्था होती है ये लगभग 2 साल तक जीवित रहता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र है 0 से 2 सप्ताह, 0 से 4 सप्ताह, 0 से 6 वर्ष, 0 से 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जो है वो 0 से 6 वर्ष। क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था की उम्र होती है 0 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है कि माता के दूध में पाया जाता है वसा, कोलेस्ट्रॉल, खनिज एवं विटामिन या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, माता के दूध में वसा भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और खनिज एवं विटामिन भी पाया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन का बच्चों में कितना स्तर होता है? 15 से 20 ग्राम, 11 से 12 ग्राम, 10 से 12 ग्राम या 12 से 24 ग्राम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है 12 से 14 ग्राम। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 से 14 ग्राम बच्चों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही जवाब जो है वो है 2। एनीमिया 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़े, 23 जोड़े, 2 जोड़े या फिर 1 जोड़ा होता है। तो देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होता है 23 जोड़े क्रोमोसोम की संख्या होती है मनुष्य में। ठीक। अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम का नियम दिया गया मेंडल द्वारा, डार्विन द्वारा, ड्रेवर द्वारा या फिर लैमार्क द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है वो है मेंडल द्वारा। मेंडल द्वारा क्या दिया था? वंशानुगत क्रम का नियम दिया गया था। ठीक। वंशानुक्रम का नियम दिया गया था मेंडल द्वारा। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? 100 दिन, 180 दिन, 280 दिन या 380 दिन। तो इसका सही आंसर जो होगा 280 दिन। ठीक। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था जो होती है 280 दिन के लिए होती है। अगला प्रश्न है कि किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक। तो इसका सही जवाब होगा शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? प्रथम माह, दूसरा माह, तीसरा माह या फिर तीसरे माह के बाद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, तीसरे माह के बाद
क्या होता है, तेजी से भार बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या है, अंडाणु परिपक्व होता है, अंडाणु परिपक्व होता है 20 दिनों में, 25 दिनों में, 28 दिनों में, 30 दिनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 दिनों में क्या होता है, अंडाणु परिपक्व होता है। अगला प्रश्न है कि नवजात अवस्था, आत्मयोजन, आत्मनिर्भरता, परिपक्वता, चंचलता। तो नवजात अवस्था है क्या है, वो असमयोजन होता है। क्या होता है, असमयोजन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि के अर्थ में किसने प्रस्तुत किया है, फ्रैंक ने, हार्लॉक ने, गैसेल ने या फिर जॉनसन ने। तो इसका सही जवाब होगा कि अभिवृद्धि को कोशिक वृद्धि के अर्थ में जिसने प्रस्तुत किया वो फ्रैंक हैं। क्या है, उनका नाम क्या है, फ्रैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वृद्धि पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती, वृद्धि पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है। वृद्धि शारीरिक अंगों में होती है, वृद्धि व्यक्तिगत भेदों पर आधारित है, वृद्धि को स्पष्ट इकाइयों में मापना संभव नहीं है, वृद्धि पौण अवस्था में आकर एक होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, वृद्धि को स्पष्ट इकाइयों में मापना संभव नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विकास प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया क्या है, गर्भ से जन्म तक चलने वाली, रुक रुक कर चलने वाली, जीवन पर्यंत तक चलने वाली, बाल अवस्था से पौण तक चलने वाली। तो इसका सही आंसर जो होगा जीवन पर्यंत तक चलने वाली। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है, शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लौह की, विटामिन की, कैल्शियम की, प्रोटीन की। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम की। शिशु के दांतों को लौह रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहे नवजात शिशु का आहार होना चाहिए, शहद, अशुद्ध जल, माँ का दूध, ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब जो होगा माँ का दूध। नवजात शिशु का आहार जो होता है वो माँ का दूध होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार क्या होता है। औसत भार होता है 1.5 kg, 2 kg, 3 kg या 3.5 kg या फिर 5 kg। तो देखिए जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार जो होता है वो होता है 3 से 3.5 kg। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है शिशु को अर्धठोस व ठोस आकार में किस समय देना चाहिए। ठीक, 5 से 6 मास, 3 से 4 मास, 7 से 8 मास, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, 7 से 8 मास। अगला प्रश्न हमारा अस्थियों के निर्माण तथा मजबूती के लिए आवश्यक है, लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन या आयोडीन। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। अस्थियों के निर्माण तथा मजबूती के लिए जो आवश्यक होता है वो कैल्शियम आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल का प्रवाह शुरू के कितने दिनों तक रहता है, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन या फिर 5 से 6 दिन। तो इसका सही जवाब जो होगा 5 से 6 दिन जो होता है माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल का प्रवाह शुरू के 5 से 6 दिनों में रहता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा गाय के दूध में माँ के दूध की अपेक्षा प्रोटीन और कैल्शियम कितने गुना अधिक होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो इसका सही जवाब जो होगा बी ऑप्शन, 3 गुना। गाय के दूध में माँ के दूध की अपेक्षा प्रोटीन और कैल्शियम 3 गुना अधिक होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि इससे बच्चा मोटा हो जाता है, संक्रामक रोग नहीं होते हैं, बच्चा सुंदर हो जाता है, बच्चा लंबा होता है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, संक्रामक रोग नहीं होते। ठीक, माँ के दूध से बच्चों को संक्रामक रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा 1 वर्ष तक के शिशु को विटामिन सी की कितनी मात्रा देनी चाहिए, 35 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम या फिर 25 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है 35 मिलीग्राम। 1 वर्ष से तक के शिशु को विटामिन सी की 35 मिलीग्राम मात्रा देनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा पूरक आहार किस आयु के बाद शिशु को अनिवार्य रूप से प्रदान करने चाहिए। पूरक आहार जो होता है उसे शिशु को कितने समय बाद अनिवार्य रूप से प्रदान करना चाहिए, 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, 5 माह के बाद, 6 माह के बाद। तो इसका सही जवाब होगा 6 माह के बाद
उसे प्रदान करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 1 से 3 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1500, 1050, 1150, 1240 या 976। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा 1240 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है 1 से 3 वर्ष के बालक को, ठीक, प्रतिदिन। अगला प्रश्न है शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है, जो 2 वर्ष तक चलती है। यह विचार निम्न में से किसका है? पुष्पस्वामी, हारलॉक, सूर या इनवांस। तो इसका सही आंसर जो होगा हारलॉक का है। ये विचार किसका है? हारलॉक का है। ठीक, अगला प्रश्न है यदि बच्चे के आहार में पशु प्रोटीन से मुक्त रखने की आवश्यकता है तो कौन सा फार्मूला सहायक करता है? गाय के दूध का प्रोटीन, सोया आधारित प्रोटीन का जल अपघटक, बकरी का दूध का प्रोटीन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है बी ऑप्शन, सोया आधारित। ठीक, सोया आधारित। अगला प्रश्न हमारा बालक के सभी दूध के दांत किस आयु में आ जाते हैं? बालक में सभी दूध के दांत किस आयु में आ जाते हैं? 20 से 24 मास में, 16 से 18 मास में, 9 से 10 मास में या उपयुक्त सभी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 24 मास में बालक में सभी दूध के दांत आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन होते हैं? शारीरिक व मानसिक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शारीरिक एवं मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है साधारण स्त्री की अपेक्षा गर्भवती की कैलोरी मांग कितनी आवश्यकता होती है? 300, 400, 500 या फिर 600। तो इसका सही जवाब जो होगा 300। ठीक, 300 अधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था का तीसरा प्रमुख लक्षण है जी मचलना, बार बार पेशाब आना, नींद आना, योनि प्रस्राव का बढ़ना। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, बार बार पेशाब आना। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था का उचित समय माना जाता है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से 3 महीने तक, 3 माह से शिशु के जन्म तक, गर्भधारण के शिशु के जन्म तक। तो इसका सही आंसर जो है उसी ऑप्शन है, तीसरे माह से शिशु के जन्म तक। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा गर्भावस्था में गर्भधारण से 2 सप्ताह के समय की अवस्था को कहते हैं डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, ए व बी दोनों या फिर गर्भावस्था। तो इसका सही आंसर जो है वह है डिंबावस्था। क्या कहते हैं उसको? डिंबावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में किस क्रियाशील स्त्री को कितनी अतिरिक्त मात्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 15 ग्राम, 17 ग्राम, 25 ग्राम या फिर 21 ग्राम। तो इसका सही आंसर जो है उस 17 ग्राम प्रोटीन की मात्रा आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा कि प्रसव पूर्व पोषण में दिनों की संख्या निर्धारित की गई है 0 से 270 दिन, 275 दिन, 280 दिन, 285 दिन। तो इसका सही आंसर जो है वह 280 दिन निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के अतिरिक्त पोषण सुरक्षा करता है शिशु की, माँ की, ए व बी दोनों की, समाज की। तो इसका सही आंसर जो होगा शिशु की और माँ की दोनों की रक्षा करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में किस क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने कैलोरी की ऊर्जा अतिरिक्त आवश्यकता होती है? 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, 400 कैलोरी या 500 कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है रेशेदार पदार्थ गर्भावस्था में व धात्री अवस्था में किस बीमारी को रोकते हैं? कब्ज, दस्त, मलेरिया, मोतीझर। तो इसका सही आंसर जो होगा कब्ज को रोकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कौन सा प्रकार भोजन के प्रारंभिक प्रकार से संबंधित नहीं है? स्तनपान, सैद्धांतिक शिशु आहार, पूरक आहार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा पूरक आहार। अगला प्रश्न क्या है पूरक आहार में प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। पूरक आहार में प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए क्या? ध्यान देना चाहिए पोषक तत्वों पर, अपनी आय पर, शिशु की रुचि पर, माता पिता की रुचि पर। तो इसका सही आंसर है पोषक तत्वों पर। ठीक, अगला प्रश्न है गर्भवती स्त्री के लिए वसा की आवश्यकता होती है 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम या 60 ग्राम। तो इसका सही आंसर है उसे 30 ग्राम पोषक तत्व की आवश्यकता, वसा की आवश्यकता होती है। ठीक,
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गर्भावस्था में पोषण के संदर्भ में सत्य नहीं है? महिला के कुपोषण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ता। एक स्वस्थ महिला की ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। गर्भावस्था में यदि महिला को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती तो माता एवं बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो है कि महिला के कुपोषण का प्रभाव गर्भावस्था के शिशु पर नहीं पड़ता ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा गर्भावस्था में चयापचय की दर बढ़ जाती है। सामान्य से 20 से 25%, सामान्य से 15 से 30%, सामान्य से 10 से 25%, या फिर सामान्य से 30%। तो इसका सही आंसर है 10 से 25% चयापचय की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में हार्मोन की क्या भूमिका होती है? गोनेड्रोपिनिन हार्मोन से भ्रूण के अंग विकसित होते हैं। एस्ट्रोजोन नामक हार्मोन गर्भाशय में सैलिस्मिक झिल्लियों से भ्रूण को जमाने का कार्य करता है। प्रोजेस्टेरोन स्तन की ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए उत्तेजित करता है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गोनेड्रोपिन हार्मोन से भ्रूण के अंग विकसित होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को संतुलित आहार लेना चाहिए, कम आहार लेना चाहिए, केवल फल लेना चाहिए, या संतुलित आहार लेना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है क्या है? डी ऑप्शन, संतुलित आहार लेना चाहिए। एक महिला को गर्भावस्था में कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 300, 350, 400, 600। तो इसका सही आंसर होगा 300 कैलोरी। ठीक, अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में महिला को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए? पौष्टिक, अल्प, अधिक, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, शरीर में लौह की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को निम्न में से क्या देना चाहिए? पालक, गाजर, टमाटर, आंवला। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है पालक देना चाहिए। ठीक, एक गर्भस्थ महिला को कितने ग्राम प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है? 10 से 15 ग्राम, 25 ग्राम, 40 ग्राम, या 30 ग्राम? तो इसका सही आंसर जो है वो है 40 ग्राम प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, गर्भावस्था के दौरान शरीर के किस अंग का आकार में अधिक तेजी से वृद्धि होती है? गर्भाशय के आकार में, सभी अंगों के आकार में, स्तन के आकार में, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है गर्भाशय के आकार में अधिक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है शारीरिक परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी उचित मात्रा लेनी चाहिए? आयोडीन की, नियासिन की, फोलिक एसिड की, या थायमिन की? तो इसका सही आंसर जो है आयोडीन की उचित मात्रा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न जो है हमारा, गर्भवती महिला के लिए अधिक ऊर्जा लेने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है? मोटापा, चेचक, बुखार, मधुमेह? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मोटापा हो सकता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में किसका भार बढ़ जाता है? गुर्दे का, फेफड़ों का, लीवर का, हृदय का? तो इसका सही जवाब होगा गुर्दे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन है? हार्मोन्स में परिवर्तन, शारीरिक भार में परिवर्तन, चयापचयी परिवर्तन, उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। हार्मोन्स में परिवर्तन हो जाता है, शारीरिक भार में परिवर्तन हो जाता है, और चयापचयी परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक, गर्भावस्था में शरीर में वृद्धि होती है एसिड की, यूरिया की, रक्त की, या थायमिन की? तो इसका सही जवाब जो होगा एसिड की वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में किसकी कम मात्रा लेनी चाहिए? विटामिन की, कैलोरी की, कैल्शियम की, या आयोडीन की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलोरी की कम मात्रा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न जो है, गर्भावस्था में किस तत्व की रक्त में कमी हो जाती है? कैल्शियम की, आयरन की, थायमिन की, फोलिक एसिड की? तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिला के शरीर में किसके कारण वृद्धि होती है? गर्भवती महिला के शरीर में किसके कारण वृद्धि होती है? कैलोरी के, विटामिन के, कैल्शियम के, या नियसरण के? तो इसका सही आंसर जो होगा कैलोरी के कारण। क्या होता है? कैलोरी के कारण वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में सामान्य से
कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन लेनी चाहिए? 10 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम या 50 ग्राम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 ग्राम अधिक प्रोटीन लेनी चाहिए समान अवस्था से। गर्भवती महिला को निम्न में से कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए? बासी भोजन, गेहूं का छाना आटा, तुला भुना मिर्च मसालेदार भोजन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उसे बासी भोजन, गेहूं और छना आटा तथा तला भुना मसालेदार भोजन भी नहीं लेना चाहिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में किस तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है? विटामिन की, कैलोरी की, आयोडीन की या फिर कैल्शियम की? तो इसकी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है कि गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भवती महिला को किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए? पौष्टिक भोजन, मौसम के अनुसार पर्याप्त जल, दूध, दही, दूध से बने खाद्य पदार्थ, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। पौष्टिक भोजन भी लेना चाहिए, मौसम के अनुसार पर्याप्त जल एवं दूध, दही से बने खाद्य पदार्थ भी उसको लेने चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में किस माह में रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है? 8वें, 9वें, 5वें या 7वें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें माह में क्या होता है? रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है गर्भवती महिला में कौन से आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं? मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन, पेशी कंकाल में परिवर्तन, श्वसन क्रियाओं में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो देखिए मूल नलिकाओं में परिवर्तन होता है, पेशी कंकाल में परिवर्तन होता है, श्वसन क्रियाओं में परिवर्तन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है गर्भावस्था के समय उत्पन्न होने वाला सामान्य लक्षण? मासिक धर्म का बंद होना, जी का बार बार मचलना, स्वभाव संबंधी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो देखिए मासिक धर्म बंद हो जाता है, जी बार बार मचलने लगता है और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन भी हो जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होने वाला सामान्य कष्ट है? वर्तमान होना, वमन होना, मांसपेशियों में ऐंठन, टांगों में सूजन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिला का अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे सामान्य बनाए रख सकती है? प्रसन्नचित्त होकर, संवेगात्मक उत्तेजनाओं से बचकर, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचार को मनन करके, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर या अपना सामान्य कैसे रख सकती है। ठीक, अगला है कि गर्भावस्था में निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? अपर्याप्त आराम का, पौष्टिक आराम का, आहार का या फिर शारीरिक स्वच्छता का, उपयुक्त सभी। तो देखिए इन सभी का बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में जल की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता क्यों होती है? रक्त को तरलता प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थों को निष्कर्षण के लिए, ए व बी दोनों के लिए, तापमान में संतुलित रखने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा सी, ए व बी दोनों के लिए, रक्त में तरलता प्रदान करने के लिए तथा वर्ज्य पदार्थों को निष्करण करने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था के सामान्य कष्ट हैं? प्रातःकाल जी का मचलना, कलेजे में जलन, मांसपेशियों में ऐंठन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। प्रातःकाल जी मचलना, कलेजे में जलन होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, ये सभी कष्ट होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में रक्त की कमी से बचने के लिए संतुलित आहार होना चाहिए, अपर्याप्त मात्रा में लहू लवण लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में अधिक वसा लेना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्याप्त मात्रा में लव और लवण लेना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि गर्भिणी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वच्छ वायु तथा प्रकाश की आवश्यकता, अधिक वसा लेना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो देखिए उसे व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छ वायु प्रकाश की आवश्यकता होती है, अधिक वसा लेना चाहिए, ये सभी ऑप्शन उस सभी चीज़ उसको लेनी चाहिए। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्रसव प्रक्रिया की अवस्था नहीं है, क्या है? भ्रूणावस्था, विस्फारक अवस्था, निष्कासन अवस्था या फिर संपूर्ण निष्कासन अवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रूणावस्था। ठीक, भ्रूणावस्था। अगला प्रश्न है प्रसाव का प्रकार नहीं है, संभ्या प्रसाव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संभ्या प्रसाव। ठीक, प्रसाव प्रक्रिया की प्रमुख अवस्थाएं होती हैं 2, 3, 5 या फिर 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक, 3। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में कक्ष होते हैं, तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, टोटल 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है
सीजेरियन शिशु उत्पन्न होते हैं वो जटिलतापूर्ण प्रसव द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रसव प्रक्रिया की अवस्था है, जो प्रसव प्रक्रिया की अवस्था होती है विस्फारण अवस्था होती है। क्या होती है? विस्फारण अवस्था। अगला प्रश्न है प्राकृतिक प्रसव को कहा जाता है, प्राकृतिक प्रसव को स्वाभाविक प्रसव कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पेट के ऑपरेशन द्वारा कराया गया प्रसव कहलाता है, वह क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड प्रसव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है, क्या होता है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो होता है बालक के विकास के लिए सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है। अगला प्रश्न है कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? विकास को प्रभावित करने वाला कारक है बुद्धि, उपलब्धि, प्रजाति या सांस्कृतिक। देखिए उपलब्धि है, उपलब्धि जो कारक प्रभावित नहीं करता विकास को। अगला प्रश्न है कि विकास तथा आयु में क्या संबंध है? विकास तथा आयु में संबंध है, विकास का आयु से संबंध नहीं है, विकास का आयु के अनुसार होता है, विकास का आयु से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, विकास आयु के अनुसार ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य रहता है, विकास मंद होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास सामान्य से तीव्र होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी ऑप्शन, विकास सामान्य से तीव्र होता है। अगला प्रश्न है क्या है? सामान्य अवस्था का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्य अवस्था का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है, विकास सामान्य होता है, विकास अस्त व्यस्त होता है, विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा विकास सामान्य होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, विकास सामान्य होता है। अगला प्रश्न है कि विकास पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? विकास पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? विकास सर्वग्रीण रूप से होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। तो इसका या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन, विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है? गाय का दूध, डिब्बे का दूध या भैंस का दूध या माँ का दूध? तो बच्चे के लिए क्या है? वो माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। ठीक, सर्वोत्तम होता है। अगला प्रश्न है क्रोमोसोम के दो प्रकार हैं, क्रोमोसोम के दो प्रकार कौन से? ए बी, एफ जी, एक्स और वाई, सी डी। तो इसका सही जवाब होगा क्रोमोसोम के दो प्रकार हैं वो एक्स और वाई है। ठीक, अगला है स्त्री की परिपक्व कोशिका में केवल क्रोमोसोम होता है, डी एफ एक्स वाई। तो इसका सही जवाब होगा एक्स। ठीक, अगला है स्त्री तथा पुरुषों में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 15-15, 20-20, 23-23, 35-35। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 23-23। स्त्री और पुरुषों में क्रोमोसोम 23-23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक, अगला है गर्भावस्था में होने वाला आंतरिक परिवर्तन नहीं है, चयापचयी परिवर्तन, वमन या त्वचा में परिवर्तन, मूत्र नलिकाओं में होने वाला परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वमन। ठीक, वमन नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न है गर्भधारण के समय निर्धारित होने वाली स्थिति नहीं है, वातावरण, वंशानुक्रम, यौन निर्धारण या बालकों की संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वातावरण। ठीक, वातावरण। अगला प्रश्न है गर्भावस्था का शारीरिक परिवर्तन है, उदर का बढ़ जाना, वजन बढ़ना, मासिक धर्म का रुक जाना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उदर का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना, मासिक धर्म का रुक जाना, ये गर्भावस्था के शारीरिक परिवर्तन है। ठीक, अगला प्रश्न है गर्भावस्था के प्रथम 5 माह में पाया जाने वाला लक्षण है, जी मचलाना तथा वमन, मासिक धर्म का बंद होना, स्तनों का आकार में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है गर्भावस्था के अंतिम 4 माह में पाए जाने वाले लक्षण क्या? स्तनों में अत्यधिक भार वृद्धि, अंत उदारीय रक्तचाप में वृद्धि, महापर्चीरा पेशी में पर दबाव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न क्या गर्भावस्था की प्रमुख शिकायत नहीं है? सामान्य परेशानियां, विशिष्ट परेशानियां, गर्भकालीन विषाक्तता, गर्भपात या विफल प्रयास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, विशिष्ट परेशानियां। ठीक, विशिष्ट परेशानियां। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था की सामान्य परेशानी नहीं है, कब्ज, हृदयघात, जी मचलना, अनिद्रा। तो हृदयघात ये परेशानी नहीं है। ठीक, अगला क्या है गर्भावस्था के रक्त लपता रोग किस खनिज लवण की कमी से हो जाता है? प्रोटीन से, वसा से, लौह लवण से या विटामिन ए से। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा लौह लवण से। ठीक, लौह लवण से ये बीमारी हो जाती है। गर्भपात के प्रकार नहीं है, अनिवार्य गर्भपात, विशेष गर्भपात, पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है
बी ऑप्शन विशेष गर्भपात, ये प्रकार नहीं है। अगला है कि आर एच फैक्टर होता है, आर एच फैक्टर होता है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 5 प्रकार का या 7 प्रकार का। तो आर एच फैक्टर जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। आर एच फैक्टर कितने प्रकार का हो? 2 प्रकार का। रक्ताल्पता हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है रक्त में लौह लवण की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, ए तथा बी दोनों, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, रक्त में लौह लवण की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से। ठीक, तो ए बी इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे 108 क्वेश्चन बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को करिकुलर के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लेकर आते रहते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।